खबर मुरादाबाद से है। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने प्रति संवेदना व्यक्त करना महिला को बड़ा भारी। यूपी के जनपद संभल में शाही मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में दबंगों के खिलाफ पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर एक मुस्लिम महिला को तारीफ करना उस समय भारी पड़ गया जब उसके पति ने उसे काफिर कहते हुए 3 तलाक दे डाला। पीड़िता ने इस मामले में कार्रवाई के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है। पीड़िता ने पति और ससुरालियों पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। एसएसपी ने महिला थाना की एसएचओ को जांच के आदेश दिए हैं। कटघर थाना क्षेत्र निवासी महिला ने उसके पहले पति की मौत हो चुकी है, जिससे उसे 3 बच्चे हैं। पीड़िता के अनुसार पति की मौत के बाद 2021 में वह कटघर के ही लाजपत नगर निवासी युवक के संपर्क में आई थी। आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया, लेकिन बाद में पुलिस कार्रवाई के डर से पति ने उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद से ससुराल में दहेज के लिए उसका उत्पीड़न होना लगा और उसके ससुरालियों उससे तरह तरह की यातनाएं देने लगे। मेरे हस्बैंड के पास मैं उनसे बात करने गई थी। काफ़ी टाइम से मैं उन्हें ढूँढ रही थी। वो 31 अक्टूबर से मुझे छोड़कर लड़ाई झगड़ा कर हाथापाई उन्होंने मेरे साथ की और चले गए और मैं उनको परेशान होकर ढूँढ रही थी कि बेटे की तबीयत ख़राब है, मेरे पास पैसे भी नहीं है इलाज के। मैंने काफ़ी लोगों से उनसे बात भी कराई कि उनको बात करें, उनसे बात करके बोलें कि बेटा बहुत बीमार है, उसको इलाज की ज़रूरत है। उसके दूध के भी खर्चे हैं, 5 महीने का बेटा है हमारा। तो उन्हें किसी की परवाह नहीं है। मैं उनके फिर ऑफ़िस गई, कई बार ऑफ़िस जाने पर वो मिल नहीं पा रहे थे, मिलना नहीं चाहते थे। तो मैं उनका बाहर ही वेट करती रही कि ये ऑफ़िस आएँगे या जाएँगे तो मैं इनसे तभी बात कर लूँगी। और तभी वेट करते हुए मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मोबाइल में यूट्यूब चला रही थी और क्योंकि मुझे संभल जाना था, एक फंक्शन भी अटेंड करना था, तो मैंने सोचा पता नहीं हालात वहाँ के ठीक है, जाना चाहिए या नहीं। तो मैं वीडियो रैंडमली देख ही रही थी। उन्होंने बोला ये क्या है और ये सब क्यों देख रही हो? तो मैंने कहा इसमें कौन-सा गलत बात है अगर मैं कुछ देख रही हूँ और सबको अपना-अपना हक होता है, जो भी किसी के साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाने का। आप भी तो मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो मैं भी तो आवाज़ ऐसे उठा सकती हूँ, मुझे भी हक है। तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अगर उन्हें भी अपना बचाव का हक है और कहीं न कहीं मैं किसी का साथ नहीं दे रही कि वो सही है या गलत है, मुझे दुःख है जो उन लोगों के साथ हुआ। लेकिन इस जगह कोई भी इंसान होता अगर उसके ऊपर कुछ बुरा हो रहा होगा तो वो भी अपने हक के लिए लड़ेगा। तो उस पर बोले तू काफ़िर है, तू मुसलमान नहीं है, तू तो पुलिस का साथ दे रही है। बस वो तेरे माई-बाप हैं पुलिस वाले, ये है, वो है और तू कितना सोच ले मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, नहीं रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ अभी मैं तुझे इसी वक़्त तलाक देता हूँ, 3 तलाक मैं देता हूँ और तू अब मेरे साथ नहीं रहेगी कभी, यहाँ से निकल जा, अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने कहा ऐसा मत करो, बच्चे का सोचो, छोटा बच्चा है, बीमार है। तो बोले बस जा अब निकल, बस मेरा हो गया, बस तेरे साथ इतना ही था। हाँ, यही वजह रही और क्या वजह थी, मैं क्या ही बात कर रही थी और हमारी शादी को इस 17 तारीख को पूरे 3 साल हो रहे हैं। जी, मेरा बेटा है 5 महीने का। जी, मेरी दूसरी शादी थी। मेरे पहले हस्बैंड अब नहीं है इस दुनिया में। मेरे पहले हस्बैंड से 3 बच्चे हैं। ये मेरे बच्चों को भी नहीं रखना चाहते हैं, मुझे भी नहीं रखना चाहते हैं, अपने खुद के हुए हुए 5 महीने के बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं। प्रेगनेंसी में ये मुझे छोड़कर 2 ढाई महीने के लिए चले गए थे। बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती मैं इनके घर जाके बैठी कि मुझे एटलीस्ट डिलीवरी ही कराएँ मेरी, मेरे बच्चे मासूम हैं, वो थोड़ी हॉस्पिटल लेके जाएँगे। तो ये अपनी खाला के यहाँ छुपे हुए थे, तो 6 दिन में ही ये वापस आ गए। आपका ये भी लिखा है कि आप शादी करना नहीं चाहते थे वो आपसे जी जी, शादी से पहले ये मेरे साथ गुड़गाँव में मिले थे और इन्होंने मुझे जॉब के लिए बोला था कि बहुत अच्छी जॉब लगवाएँगे, इस मसले में हमारी बात होती थी और इन्होंने मुझे गुड़गाँव में अपने यहाँ बुलाया था और मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था और मैंने इनसे बोला तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं शादी करूँगा तुमसे, हम कल ही निकाह कर लेंगे। और ये निकाह के नाम पर मेरे साथ गलत करते रहे। 2-3 महीने के बाद फिर इन्होंने मेरे से निकाह किया। जब मैंने इन्हें बोला आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊँगी,
तब इन्होंने मेरे साथ निकाह किया। निकाह के बाद भी इन्होंने उस रिश्ते को छुपाने के लिए मुझे कस्में दी, ना ही मेरे घर वालों को बताने को बोला, ना खुद अपने घर वालों को बता रहे हैं। मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा एक मिसकैरेज इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, जिसकी वजह से वो मेरा 3 महीने का बच्चा खत्म हुआ। उसके बाद मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, तब मैंने अपने घर वालों को बता दिया, इनसे कसम तोड़वा के कि मेरे घर वाले तो राजी हैं, आप उनको बताएं। तो इन्होंने मेरे घर वालों को बता दिया। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, तो वो प्रेगनेंसी में जब मैंने 5 महीने की हो गई, तो मैंने इनसे दबाव बनाया कि देखें बच्चा होने वाला है। ये मेरे ससुराल, जो मेरे पहले हस्बैंड लाजपत नगर में रहते थे, उसी गली के रहने वाले हैं। मैं इनसे एक शादी में मिली थी। जब मेरा डिवोर्स हो चुका था मेरे हस्बैंड से, 10 साल की मेरी शादी थी, तो मैं शादी के बाद भी हमारे ताल्लुकात ऐसे खराब नहीं थे मेरे पहले हस्बैंड से भी। मैं उस घर में आती थी, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी करती थी, मैं बाहर जॉब करती थी। और मैं शादी में एक मिली थी, जो उसी मोहल्ले की एक शादी थी, वहाँ इनकी मम्मी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था इनसे कि तुम अच्छी जॉब करा देगा ये बेटा मेरा, ये विजन एक्सपोर्ट में काम करता है। अभी आ जाएंगे वकील साहब। अभी आपके पास क्लाइंट आए थे, वादी पक्ष में, क्या पूरा मैटर था, किस तरीके से? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार हर किसी को है, तो इन्होंने एक अपनी बात रखी अपने हस्बैंड के सामने कि पुलिस जो अपना सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल कर रही है वो गलत नहीं है। सेल्फ डिफेंस का राइट हर किसी को है। तो इसी बात से चिढ़ के इनके पति ने इन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया कि इन्होंने पुलिस की तारीफ कैसे कर दी। उनका कहना यह था कि तुम मुसलमान नहीं हो, काफिर हो। भाई इसी बात को लेके ट्रिपल तलाक दे दिया इन्हें, जो गलत है। इसमें इन्होंने कल कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी है और आश्वासन मिला है कप्तान साहब से कि इनकी एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई इनके हस्बैंड के खिलाफ की जाएगी। एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है, हो जाएगी, कप्तान साहब ने कहा है। जो घटना थी वो क्या घटना थी और कहाँ की घटना? ये अपने पति की फर्म गई थी डेली रोड, तो वहां पे जब ये लौट रही थी तो वीडियो देख रही थी एक, तो उसी समय इनके हस्बैंड आ गए। तो उन्होंने कहा कि इस वीडियो को बंद करो, ये वीडियो देखना सही नहीं है। उसमें पुलिस वाले अपना डिफेंस कर रहे थे, तो उसी बात से इनके हस्बैंड चिढ़ गए। संभल हिंसा को लेके ये वीडियो देख रही थी, इन्हें जाना था संभल। इन्होंने कहा पहले मैं देख लूं वहां के हालात क्या हैं। तो इसी बात से चिढ़ के कि पुलिस की प्रशंसा क्यों कर दी, इनके हस्बैंड ने इन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया। इनके पति मर्चेंडाइजर हैं। सर, एक महिला ने एलिगेशन लगाया है कि संबल में जो वायलेंस हुआ था उसकी सपोर्ट, पुलिस की सपोर्ट की थी, तो 3 तलाक दी थी उसके शौहर ने। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? देखिए, मोहल्ला लाजपत नगर है, थाना कटघर क्षेत्र में। वहाँ पे रहने वाली एक महिला ने एक एप्लीकेशन 5 को दिया है, यानी आज से 2 दिन पहले। उसमें उन्होंने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया है कि वो एक यूट्यूब पे कोई वीडियो जो संभल प्रकरण से जुड़ा हुआ था उसको देख रही थी। उसको देख करके उनमें वाद विवाद हुआ और उस वीडियो को जो देख रही थी उसको देखने के लिए पति ने मना किया, और जब उन्होंने उस वीडियो को देखना बंद नहीं किया तो उन्होंने ट्रिपल तलाक जो है वो उनको दिया, तलाक दे दिया। उसको लेकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। इसमें इस आरोप के अतिरिक्त कुछ अन्य आरोप भी हैं। उसमें हम लोग सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है, और उसमें जो भी फाइंडिंग्स होगा उसके हिसाब से इसका हम डिस्पोजल करेंगे। कितने लोगों के अगेंस्ट सर ये? देखिए, उसमें तो उन्होंने जो कुछ अन्य आरोप लगाए हैं वो जो उनके पति हैं उनके परिवारीजनों पर भी लगाए हैं, लेकिन जो तलाक देने की बात कही है उन्होंने अपने पति के बारे में बताया कि उन्होंने हमें तलाक दे दिया, इस बात को लेकर कि वो वीडियो देख रही थी। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।